हेलो गाइस, मैं लगातार क्लास 0 से क्लास 10 तक का गणित आपके लिए हर वीडियो में मैं ला रहा हूं। आज डे 27 में यानी पार्ट 27 में संख्या पत्ती से ही मैं बता रहा हूं। अभी वह है ऑपरेशन स्क्वायर रूट, संक्रिया वर्गमूल। तो वर्गमूल की परिभाषा पहले हम ले लेते हैं। वर्गमूल वह संख्या है जिसे उसी संख्या से गुणा करने पर मूल संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, कहने के मतलब हम 25 का वर्गमूल निकालते हैं, क्या मिलता है? 5। तो हम 5 में फिर हम 5 से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा? 25। ठीक है, और 25 का हम वर्गमूल निकालेंगे तो क्या मिलेगा? 5 मिलेगा। ठीक है, इस बात को समझ गए। मतलब किसी संख्या को हम 2 बार गुना करते हैं, 2 बार गुना करते हैं तो 25 मिला। इसी को हम क्या लिखते हैं? स्क्वायर लिखते हैं। तो इसी को कहते हैं वर्ग। ये हुआ 5 का वर्ग, और कहते हैं कि 25 क्या हुआ? एक वर्ग संख्या है। अब हम यहाँ पर लिख देते हैं 24। कहा जाए कि 24 वर्ग संख्या है, तो आप कहोगे कि नहीं। क्यों? इसलिए कि ऐसा कोई 2 संख्या नहीं है जिसको हम 2 बार आपस में गुना करें और 24 प्राप्त हो। तो वर्ग संख्या वही है जिसको 2 बार गुना करने से प्राप्त हुआ हो। और जो वर्ग संख्या है इसे हम परिपूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। उसी का वर्गमूल साधारणतः हम लोग निकालते हैं। ऐसे हर संख्या का वर्गमूल निकाला जा सकता है। तो जो परिपूर्ण वर्ग नहीं है उसका मान दशमलव में प्राप्त होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं। तो ये चिन्ह जहां तक है, ये चिन्ह है वर्ग मूल का कर्म। इसको रेडिकल और शुद्ध कहते हैं, इस चिन्ह को। लेकिन अब इसको वर्गमूल भी हम कहेंगे, लेकिन इसका सही नाम है करनी। यहाँ पर कुछ नहीं दिया हुआ है तो हम कहते हैं कि यह इसका मूल ज्यादा मूल हो। अब दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा, कुछ नहीं दिया होगा तो यहाँ पर हम 2 मानते हैं। क्या? 2 मानते हैं। यहाँ पर अब संख्या चाहे जो भी रहे, A, B, C, लाख, 2 लाख, कुछ भी रहे, तो श्रेणी यहाँ पर 2 होगा। मतलब ये दोनों चीज एक ही है। बल्कि इसको हम अगर घात के रूप में लिखेंगे तो 1 के पावर 1 बटा में 2 होगा। तो हम इस पर आगे बात करेंगे, लेकिन पहले जानते हैं कि वर्गमूल निकालने की कितनी विधियां हैं। वर्गमूल निकालने की विधियां। वर्गमूल निकालने की विधियां। तो विधियां 3 हैं। विधियां 3 हैं। फर्स्ट हम कहते हैं क्या? भाग विधि द्वारा। भाग विधि द्वारा सबसे सही विधि यही है, भाग विधि। यही प्रचलित है। इसके अलावा भी होगा, लेकिन वो सब विशेष परिस्थिति में है। लेकिन मुख्य रूप से हर टाइप का भाग बना लोगे, इसके लिए एक ही विधि है, भाग विधि। तो देखो हम कैसे भाग विधि से किसी संख्या का वर्गमूल निकालते हैं। तो मान लो यहाँ पर 15,029 एक संख्या है। अब परिपूर्ण वर्ग है कि नहीं ये बनाने के बाद पता चलेगा। ऐसे
इस सबका कुछ नियम है जो मैं बाद में बात करूंगा। फिलहाल ये जानो कि हम वर्गमूल बनाते कैसे हैं। तो यह भाग विधि है। तो इसमें सबसे पहला काम क्या होता है कि अंक जो भी संख्या दिया हुआ है, देखो उसका अंक जोड़ा है या फूट है। तो इसके लिए पहले क्या करते हैं, हम इसको जोड़ा मिलाते हैं। तो ये एक जोड़ा हो गया, ये दो जोड़ा हो गया, फुट बच गया। यानी देखना है कि जोड़ा है कि फुट है। तो 1 2 3 4 5 गो अंक है, तो हम जोड़ा मिला दिए। तो एक जोड़ा, दो जोड़ा, बच गया एक। तो दिमाग में रखो कि जोड़ा होगा तो जोड़ा के लिए हम पहरा पढ़ेंगे फर्स्ट जोड़ा के लिए। अगर फूट होगा तो फर्स्ट जो संख्या होगा वो फूट होगा, एक अंक का होगा, उसी के लिए पहरा हम पढ़ेंगे। तो यहाँ तो चूंकि फूट है ना, तो अब एक के लिए पहरा पढ़ेंगे। तो भाग में तो दिया रहता है कि अमुक चीज से भाग दो, यहाँ पर दिया हुआ नहीं है। यहाँ आपको खुद चयन करना है कि हमको कैसे लगाना है। तो इसी के लिए पहले जोड़ा फूट के तय कर लो। अगर जोड़ा होगा तो जोड़ा के लिए पहरा पड़ेगा, फूट होगा तो फूट के लिए पहरा पढ़ोगे। यहाँ पर चूंकि फूट है और कितना है, एक है, तो एक के लिए पहरा पढ़ना है। तो आपको ऐसा पहरा पढ़ना है, जय का पहरा लीजिएगा, तय मरते पढ़ना है। होना कितना है, या तो यहाँ पर एक है तो एक के हो, या एक नहीं होगा तो उसके करीब होगा। तो आप जानबे करते हुए एक का पहरा एक मरतबे एक होता है। तो हम एक मरतबे एक का पहरा पढ़ के यहाँ पर लिखेंगे, घटाएंगे तो क्या होगा, कट जाएगा। ये बात समझ गए। जय का पहरा लेंगे, तय मरतबे पढ़ेंगे, आगे और भी समझ जाओगे। इस बात के लिए हम आगे बढ़ते हैं। तब अब दूसरा काम क्या है कि जय मरतबे यहाँ लगाया, इस संख्या को यहाँ पर ले आओ और इसको जोड़ दो। एक एक जोड़ने पर क्या हो जाएगा, 2। अब ऊपर से अब अंक उतारना है। तो भाग में एक अंक उतारने का अधिकार होता है। एक से ज्यादा अंक उतारते हो तो उसका जुर्माना देना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर एक बार में ऊपर से एक जोड़ा अंक उतारने का अधिकार है। अगर फिर भी भाग न लगता है तब उसका जुर्माना सुना देना पड़ता है। तो पहले यहाँ तो जुर्माना की बात नहीं, हम उतार ले क्या, 50। ठीक है। तो अब इस 50 के लिए पहरा पढ़ना है। कैसा, तो अब इस 2 पर जय बैठाओगे, तय से ही गुना करना होगा। और 50 हो या 50 के आसपास, यानी नीचे हो, 50 से बड़ा तो हो नहीं सकता है। तो 2 पर 1 बैठाओगे, 1 से गुना करोगे 21 होगा। 2 पर 2 बैठाओगे, 2 से गुना करेगा तो 44 हो जाएगा। 2 पर 3 बैठाएगा, 3 से गुना करेगा तो 69 हो जाएगा। तो 69, तो 50 से 69 तक बड़ा हो गया, तो ये जाने का सवाल ही नहीं है। और 1 वाला बहुत कम है और 2 वाला सही है, 44। इसका मतलब हो गया कि हम इस 2 पर 2 बैठाएंगे, 2 से गुना करेंगे और गुना करके कितना होगा, 22 दूनी 44। यहाँ पर अब घटाएंगे तो 6 हो जाएगा, ये कट गया। अब इसको जोड़ देंगे, इस 22 में 2 को जोड़ देंगे, क्या मिल जाएगा, 44। अब नियम के आधार पर यहाँ से अब फिर 2 अंक ही बचा हुआ है, 29, उसको उतार दो। 629 हो गया। अब देखते हैं आगे क्या करते हैं। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, 629 हो गया। तो अब वही काम फिर करेंगे। अब 44 है, यहाँ पर 44 पर हम जय लिखेंगे, तय से जय बैठाएंगे और गुणा करना है, और हमको ये कट जाना चाहिए। संख्या 15,129 है। बाई मिस्टेक हमने यहाँ पर 0 कर दिया था, लेकिन अब है 15,129 है। इसका वर्गमूल हमको निकालना था। तो वही बात यहाँ पर जोड़ा है, यहाँ पर जोड़ा है। ठीक है, यहाँ तक तो समझिए गए थे।
तो अब यहाँ पर 51 हो गया। तो अब यहाँ पर हम 2 से लगाए तो हो गया 22 दूनी 44, घटा के हो जाएगा 7, उतारेंगे 2 9 तो 729। अब इसको जोड़ दिए 24 हो गया। 24 पर में अब 24 पर जब बैठाएंगे तय से गुना करेंगे, होना चाहिए 729 या उसके करीब। तो हम अगर 3 बैठा दिए, 3 से गुना किए तो हो गया 729, और यहाँ जोड़ करके लिख दिए 246। तो अब सब कट गया, अंक भी खत्म हो गया है। यही आपका वर्गमूल हुआ कितने का? 15,129 का, है ना। रूट अंडर 15,129 का वर्गमूल कितना? 123 हो गया। ठीक है, ये बात समझ गए। तो पहले एक हम और यहाँ पर कि अब एक 2 अंक, एक जो अंक उतार दिए, अब भाग नहीं लगेगा, उसका भी उदाहरण देख लेते हैं। सवाल नंबर 2 का मान लो संख्या लिखा हुआ है 10, 40, 4। इसका वर्गमूल निकालना है। इसका वर्गमूल निकालना है तो वही नियम, 1 जोड़ा 2 जोड़ा, फूट है तो फूट के लिए पहाड़ा पढ़ो, कट जाएगा। इस 1 को यहाँ पर ले आओ, 2 हो गया। अब 0 और 4 उतार दिया, 0 और 4 उतार दिया, 2 अंक तो उतार दिया, लेकिन भाग इसमें लगेगा नहीं। अब 2 पर कम 0 बैठाएगा तो 20 हो जाएगा, यहाँ पर 0 4 है। तो इसका मतलब हो गया कि हमको और दूसरा जोड़ा भी उतारना पड़ेगा। 4 0 4 4 0 हो गया। अब हो गया 4 जोड़ा, तो अब तो 0 का वैल्यू है नहीं, 404 का वैल्यू है। तो यहाँ जब इस स्थिति में जब हम दूसरा अंक उतारेंगे तो 1 0 यहाँ बैठा देंगे, 1 0 यहाँ बैठा देंगे, ठीक है ना। अब इस 20 पर जय बैठाएंगे, तय से गुना करना होगा। तो 2 से गुना, 2 बैठाएंगे, 2 से गुना करेंगे तो हमको 404 प्राप्त हो जाएगा। तो इसको जोड़ देंगे, 4 0 2, यहाँ 102 हो गया, कट भी किया। हमेशा याद रखना है यहाँ इसका दुगुना होता है। यहाँ 102 है तो यहाँ पर हो गया 204 हो गया। यहाँ 10 था तो यहाँ पहले 20 था। तो इस ढंग से हम भाग विधि द्वारा वर्गमूल बनाते हैं। अब दशमलव वाला भी हम बता ही देते हैं। मान लो 2 का वर्गमूल निकालना है। अब 2 वर्ग संख्या तो है नहीं, तो यहाँ चूंकि संख्या एक ही है, सिंगल, तो 2 के लिए ही पहरा पढ़ रहा है, तो ऐसा तो कोई वर्ग संख्या होता नहीं है। तो हम कैसे लगाएंगे? 1 से लगाएंगे, हटा देंगे, 1 हो गया, इस 1 को यहाँ पर ले आएंगे, 2 होगा। अब दशमलव बैठाएंगे अपना मन से, इस पर 2 0 बैठाएंगे। अब इस पर अब 2 0 हम दशमलव दे दिए तो 2 0 हो गया। अब इस पर 0 नहीं देंगे। अभी जब हमको 2 0 उतारना होगा तब हमको देना पड़ेगा, यहाँ भी 0 0 लाना। 2 0 उतारने के लिए तो फ्री है, ठीक है ना, यानी 1 जोड़ा उतारने के लिए फ्री है 0। तो अब 2 पर जा बैठाएंगे तो ऐसे गुना करना होगा, तो क्या बैठाएंगे? 4 बैठाएंगे, 4 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 24 चौका 96 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसको जोड़ देंगे, ये क्या क्या हो जाएगा? 28 हो जाएगा। अब 2 0 हम उतार सकते हैं इस पर। अब इस पर जब बैठाएंगे तैसे गुना करेंगे, तो 1 से बैठाएंगे, 1 से गुना करेंगे, 281 हो गया। घटाएंगे, अब घटाएंगे तो 10 में से 1 घटेगा 9, 9 में से 8 घटेगा 1, 3 में से 2 घटेगा 119 हो गया। इसको जोड़ देंगे, 282 हो गया। अब इस पर हम 2 0 बैठा सकते हैं। तो अब इस पर जब बैठाएंगे तैसे गुना करना पड़ेगा, तो 4 बैठाएंगे, 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 चौका 16, 4 दूनी 8 है 9, 8 चौका 32, 4 दूनी 8 3 11। घटाएंगे, 10 में से 6 घटेगा 4, 9 में से 9 घटेगा 0, 8 में से 2 घटेगा 6, ये सब कट जाएगा। इसको जोड़ देंगे, 4 4 8 2 28। तो
2 का वर्गमूल 1.414 माना भी जाता है, याद रखना। इसी ढंग से √3 का वर्गमूल निकालोगे तो कितना आएगा? 1.732 होगा। आप निकाल के देखना, आ जाएगा। तो भाग विधि द्वारा यही वर्गमूल होता है। हाँ, अब मान के चलो अपन अगर बटा में है परिमेय संख्या 25/36, तो इसका वर्गमूल तब ऊपर नीचे सबका होगा, ऊपर का 5 हो जाएगा, निकल का 6 हो जाएगा। अगर वर्ग संख्या है तब नहीं होगा। इसी ढंग से ऊपर और नीचे दोनों का निकाल लो और फिर भाग अपना दशमलव में है उसका कर लेना होता है, उसका निकाल लेना होता है। ठीक है, अब हम दूसरी विधि बात करेंगे अभाज्य गुणनखंड द्वारा। मान लो लिखा हुआ है 6 से 25, तो 6 से 25 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 इसका हो जाएगा। तो इसका जोड़ा मिल गया, तो अब इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा? 5 गुना 5 यानी 25। ये हो गया अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। इससे फायदा क्या है कि जिसका नहीं निकलता है उसका रूट में भी निकाल सकते हो। तो इसको कहते हैं शुद्ध करनी। जब करनी के अंदर ही रहेगा तो शुद्ध करनी होता है। अगर करनी के बाहर भी अगर आ जाएगा तो उसको बोलते हैं मिश्र करनी। मान के चलो लिखा हुआ है 50, इसका वर्गमूल निकालना है तो क्या हो जाएगा? 2 गुना 5 गुना 5। तो इसका वर्गमूल जोड़ा के बदला में बाहर निकलता है तो 5 और √2, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगर कहीं प्रश्न डिमांड करता है कि भाई दशमलव में बताएं तो √2 का वर्गमूल निकाल लो, या याद है तो लिख दो। अब 5 गुना लिख दोगे 1.414। √2 का मालूम है तो गुना करना है तो गुना भी कर दो इसको, वही आपका आंसर हो जाएगा। 14×5 = 70, 14×5 = 3 अंक के बाद 7.07 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं मिश्र करनी। मिश्र करनी होता है। तो अभाज्य गुणनखंड में इसी का प्रयोग ज्यादातर मिलेगा। अब बात करते हैं ट्रिक का। तो ट्रिक विधि सब जगह काम नहीं आने वाला है, वहां ट्रिक लगाना है। ट्रिक वहीं काम करेगा जहां परिपूर्ण वर्ग होगा तब, वो भी बहुविकल्पीय में। ठीक है ना। अब कुछ और बात यहाँ पर हम सीखते हैं। तो हम बात कर रहे थे तीसरा और अंतिम विधि है ट्रिक मेथड। तो खास करके कंपटीशन वाला सवाल में जाओगे या तुम्हारे कोर्स में ही अगर सीधे चुनना हो विकल्प वाला, क्योंकि अब वस्तुनिष्ठ सवाल में बहुविकल्पीय आता है, चुनने के लिए आता है। तो चुनने के लिए आप ट्रिक का भी उपयोग करोगे तो 100% सफलता मिलेगी और कम समय में बन जाएगी। इसके लिए आपको जानना होगा, मालूम है 1 का वर्ग क्या होता है? 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81, 10 का वर्ग 100। इसी ढंग से 30 तक का मान आपको याद रखना है। अगर बढ़िया से बढ़िया गणित आप सीखना चाहते हो तो आगे आप किसी भी ढंग से 2 बार गुना करके आप तैयार कर सकते हो। तो अभी सिर्फ याद रखना है कितना ही का वर्ग। इससे क्या पता चलता है? 1 का वर्ग, 1 का मतलब 1, 4, 9, 16, 25। हमको सिर्फ इकाई का अंक याद रखना है। इससे क्या पता चला? जिस संख्या के अंत में 2, 3, 7, 8 हो वह कभी परिपूर्ण वर्ग नहीं हो सकता, किंतु 0, 1, 4, 5, 6, 9 रहने पर हो सकता है। मतलब किसी संख्या के अंत में जब 2 है, 3 है या 7 है या 8 रहेगा तो वो उसका कभी
वो कभी परिपूर्ण वर्ग होगा ही नहीं, यानी उसका मान दशमलव में आएगा, परिपूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो ये बात याद रखो, तो आपको बना करके देखने का ही लगा नहीं है, सिर्फ ये याद रखो संख्या के अगर अंत में खाली 2 रहे या 3 रहे या 7 रहे या 8 रहे तो निश्चित रूप से वह परिपूर्ण वर्ग नहीं है। लेकिन अगर 0, 1, 4, 5, 6, 9 में से कौन अगर रहेगा तो वह परिपूर्ण वर्ग हो सकता है, गारंटी नहीं है, लेकिन ये रहेगा तब ये होगा, ये नहीं रहेगा, ये रहेगा तो कभी नहीं होगा, और ये रहेगा तो हो भी सकता है और न भी हो सकता है। तो अब हम बताते हैं दूसरा बात कि ट्रिक से कैसे हम निकालेंगे। तो पहले मैं 2 अंक का संख्या लेता हूं, मान लो 10, 24 है और इसका हमको वर्गमूल चुनना है, तो क्या होगा। तो यहाँ पहले हम जोड़ा की बात करें, उसमें क्या है 4 है, तो देखो 4 कहाँ कहाँ है, 2 जगह है, 2 है और यहाँ पर 64 वाला है, 8 वाला है, ठीक है ना। तो अब इसका मतलब हो गया कि इकाई का अंक यहाँ पर या तो 2 होगा चाहे 4 होगा, ठीक है, 2 होगा या 8 होगा, क्या होगा 8 होगा, यानी 24 के जगह पर इसका वर्गमूल का जो अंक होगा या तो 2 होगा या 8 होगा। तो क्या होगा उसका फैसला हम लोग बाद में करेंगे। अब 10 की बात है, तो पता 10 किसका वर्ग है, 3, इसका करीबी कौन हुआ, 3 हुआ। तो अब देखो यहाँ पर 9 है और यहाँ पर 4 है, ठीक है ना, इसका बीच में ही ना है 10। तो अब 3, 4 को गुना कर दो, 3, 4 को गुना कर दो तो क्या हो गया 12। इसका मतलब है कि 4 होगा कि 3 होगा, तो 3 होगा, यहाँ पर 3 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर 2 है और 8 है, तो अगर इसी ढंग से यहाँ पर छोटका ही मान होगा, 32 होगा, 8 नहीं होगा 32 होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका ट्रिक मेथड से हम लोग निकालिए, इसके जगह पर 2 लिख देंगे, इसके जगह पर 3 लिख देंगे। तो ट्रिक के द्वारा आप जल्दी से जल्दी बहुविकल्पीय में इस सब काम आता है, ये चीज आपको याद रखना है। तो अब इकाई पर अब 2 संभावना की चुनना होता है कि ये होगा कि ये होगा, जहाँ 2 अंक होगा कहाँ, 1 अगर आता है तो अब उसके लिए 9 होगा और 1 होगा, तो वही देखना है, गुना कर दो, जिसके जिसके बीच में आता है उसको गुना करके देख लो कि वह अगर बड़ा हो गया तो बड़का हो जाएगा, अगर अंदर में है तो उसका छोटका हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से मैंने स्क्वायर रूट का हर टाइप का ज्ञान मैंने आपको दे दिया, दशमलव का भी आप निकाल सकते हैं। अब 0.04 का वर्गमूल क्या होगा, तो 0.2 होगा। कैसे आप देख सकते हो, ये क्या होगा, इतना बराबर लिख सकते हो 4/100, 4/100, तो ऊपर का वर्गमूल 2 नीचे का हो जाएगा 10, भाग करोगे 0.2 हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। तो अभी तक फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आपने BKR कुशवाहा प्रोफाइल को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर देना है, और यूट्यूब पर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन दबा करके सब्सक्राइब कर देना है, ताकि हर प्रकार का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगत, जय भारत।